जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और इन जानकारियों के अनुसार कुछ लेटर है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। नवंबर की पेंशन स्लिप स्पर्श पोर्टल पर डाल दी गई है पेंशन क्रेडिट होने से पहले। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको नवंबर की पेंशन स्लिप दिखा रहा हूं जो स्पर्श के पेंशनर्स के लिए स्पर्श पे डाल दी गई है। आप नवंबर की पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिली तो थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। दोस्तों, जब से स्पर्श लॉन्च हुआ है, जब से स्पर्श आपके लिए चमत्कार कर रहा है पेंशनर के लिए, पहले दोस्तों एरियर आपको मिला 19 से 20 नवंबर के बीच में। फिर दोस्तों आपके पास मैसेज आता है कि जो आपका एरियर है वो 19 नवंबर को डाला जाएगा। यानी 19 नवंबर डेट निकल भी गई, एरियर आपको मिल भी गया, लेकिन एरियर का एडवांस मैसेज आपको मिलता है एरियर आने के बाद। फिर दोस्तों पेंशन आपकी आई नहीं, अभी नवंबर की पेंशन आपको नहीं मिली, लेकिन उससे पहले आपकी पेंशन स्लिप अपलोड हो गई स्पर्श पे नवंबर की। दोस्तों स्पर्श कई बार चमत्कार करता है। कई बार पेंशन आपके खाते में आ जाती है उस महीने की, लेकिन उस महीने का एडवांस मैसेज पेंशन का अगले महीने मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों स्पर्श कई बार बहुत बड़ा चमत्कार करता है। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए स्पर्श की तरफ से। भाई पहले पेंशन दी जाए, उसके बाद पेंशन स्लिप डाली जाए। ऐसी पहले एडवांस मैसेज दिया जाए एरियर का, उसके बाद एरियर डाला जाए, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। दोस्तों आप नवंबर की पेंशन स्लिप चेक कर सकते हैं स्पर्श पे। मैंने एक पेंशनर्स की पेंशन स्लिप निकाली थी। ऐसे दोस्तों आपकी पेंशन स्लिप तो आ गई नवंबर की स्पर्श पे, लेकिन कुछ पेंशनर के ओआरओपी 3 के पीपीओ अवेलेबल नहीं हुए। दोस्तों जिनके भी ओआरओपी 3 के पीपीओ अभी तक नहीं बने हैं, उनको नवंबर की पेंशन पुराने रेट से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो उनकी पुरानी बेसिक पेंशन थी ओआरओपी 1 की, ओआरओपी 2 की, वही उनको मिलेगी 53% डीआर के साथ। जिनके पीपीओ इशू हो गए हैं ओआरओपी 3 के, उनको दोस्तों बढ़कर पेंशन मिलेगी ओआरओपी 3 के अनुसार नवंबर की, वो भी 53% डीआर के साथ। तो जिनके भी अभी पीपीओ इशू नहीं हुए ओआरओपी 3 के, वो थोड़ा वेट करिए, कुछ दिन में उनके भी इशू हो जाएंगे, या तो कुछ दिन में या फिर अगले महीने। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। दैनिक वक्त दर्शन अखबार में छपी खबर, ओआरओपी 3 में रैंकों के साथ हो रही विसंगतियों से पेंशनर्स में व्यापक असंतोष। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है ओआरओपी 3 में बहुत सारी विसंगतियां थी पेंशन टेबल में, जिससे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स बहुत ही नाराज थे। जी हाँ दोस्तों, उनको ओआरओपी 3 की सही पेंशन टेबल नहीं मिली, जो विसंगतियां थी वो और बढ़ गई। तो दोस्तों एक अखबार है और इस अखबार का नाम है दैनिक वक्त दर्शन। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूरी खबर छापी गई है। और दोस्तों इसमें इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह सेंगर जी ने सरकार से अनुरोध किया है कि पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियां हैं वो आरओपी 3 पेंशन टेबल में, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। दोस्तों इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक हैं जोगेंद्र सिंह सेंगर जी, ये काफी हेल्प करते हैं पेंशनर्स की, पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए काफी अच्छा काम करते हैं, जगह जगह जाते भी रहते हैं, मीटिंग भी आयोजित करते हैं, ताकि पूर्व सैनिकों की जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाए भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों पूरा अखबार में ये लेख छपा है, ये इसी बारे में छपा है कि जो पूर्व सैनिकों की प्रॉब्लम है ओआरओपी 3 से रिलेटेड, उनको दूर किया जाए भारत सरकार के द्वारा। और दोस्तों जोगेंद्र सिंह सेंगर जी के द्वारा कई लेटर, कई प्रेजेंटेशन दिए भी गए हैं भारत सरकार को, ताकि जो प्रॉब्लम है पूर्व सैनिकों की पेंशन पे, उनको समय रहते ठीक किया जाए। आप ये पूरा नोट समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। मुंबई कैट का निर्णय 11 नवंबर का। इस निर्णय में कम्यूटेशन की कटौती अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 12 वर्ष करने का निर्णय दिया है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको एक जजमेंट समझाया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, मुंबई बेंच का, जिसमें कुछ पेंशनर्स को राहत मिली थी, यानी जो उनकी रिकवरी हो रही थी उस पर रोक लगा दी गई मुंबई कैट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जिन पेंशनर्स की रिकवरी हो रही थी, जिन पेंशनर्स की रिकवरी हो रही थी 11 से 12 साल बाद,
तो दोस्तों उनकी रिकवरी बंद करिए। और जो एक्सेस पेमेंट पेंशनर से लिया गया है वो भारत सरकार पेंशनर्स को लौटाएगी, वो भी 6% ब्याज के साथ। तो दोस्तों ये पूरा जजमेंट है मुंबई कैट का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जिस तरीके से सिविलियन पेंशनर्स को इसका फायदा मिल रहा है, उनकी रिकवरी बंद हो रही है, ऐसी जो पूर्व सैनिक हैं, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनकी भी रिकवरी बंद होनी चाहिए, जिनके भी 11 से 12 साल हो गए हैं और उनकी अभी भी रिकवरी करी जा रही है। और उन पेंशनर्स को भी राहत मिलनी चाहिए जिनके 15 साल कंप्लीट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पैसा अधिक ले लिया गया पेंशनर्स से, तो दोस्तों वो लौटाना चाहिए पेंशनर्स को, वो भी ब्याज सहित। ऐसा कोई ऑर्डर एएफटी के द्वारा जारी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे एएफटी दिल्ली ने जारी किया था एक ऑर्डर, लेकिन दोस्तों उस पर स्टे लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, अभी उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। लेकिन उससे पहले मुंबई कैट ने सिविल पेंशनर्स के लिए एक ऑर्डर निकाल दिया। ये ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। नोशनल पे फिक्सेशन में पूर्व सैनिकों की बेसिक पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे जुड़ती है। जी हाँ दोस्तों एक मेरे पास खबर आई है नोशनल पे फिक्सेशन के बारे में। इसमें बताया गया है कि नोशनल पे फिक्सेशन होता कैसे है पूर्व सैनिकों का, पेंशनर का। दोस्तों जब भी कोई नया पे कमीशन आता है, तो दोस्तों जो भी नई पे मैट्रिक्स आती है नए पे कमीशन पे, तो सभी पेंशनर्स को उस पे मैट्रिक्स में डाला जाता है, उनका नोशनल पे फिक्सेशन करा जाता है, उनकी नई बेसिक पे बनाई जाती है नए पे कमीशन के अनुसार, नई पे मैट्रिक्स के अनुसार, जैसा कि आपने 7 सीपीसी में भी देखा। हालांकि आपको ओआरओपी मिल रही थी, लेकिन फिर भी आपकी पेंशन रिवाइज करी गई नोशनल पे फिक्सेशन के आधार पे। हालांकि आपको नोशनल पे फिक्सेशन नहीं दिया गया, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा आपको ओआरओपी में मिल रहा था, लेकिन फिर भी आपके पीपीओ बनाए गए, नोशनल पे फिक्सेशन आपका किया गया। तो दोस्तों नोशनल पे फिक्सेशन होता क्या है? नोशनल पे फिक्सेशन होता है एक काल्पनिक वेतन, आपकी बेसिक पे। तो दोस्तों नोशनल पे फिक्सेशन में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? इसमें दोस्तों एक तो बेसिक पे प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस हवलदार तक का, फिर मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी भी आपकी ऐड होती है, और तीनों का टोटल और फिर उसका आधा, और जो उसका आधा आता है 50% आता है, वो दोस्तों आपकी बेसिक पेंशन होती है। यानी बेसिक पे से बनाई जाती है आपकी बेसिक पेंशन नोशनल पे फिक्सेशन पे। हालांकि इसका फायदा आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलता, इससे ज्यादा फायदा आपको ओआरओपी में देखने को मिलता है। इस वजह से नोशनल पे फिक्सेशन आपको नहीं दे पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से नोशनल पे फिक्सेशन होता है। नोशनल पे फिक्सेशन में बेसिक पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस और मिलिट्री सर्विस पे, तीनों का टोटल और फिर उसका आधा। कई पेंशनर्स नोशनल पे के आधार पे पेंशन लेते हैं, जो सिविलियन पेंशनर्स हैं उनका नोशनल पे फिक्सेशन ही चलता है। जी हाँ दोस्तों, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनके लिए नोशनल पे फिक्सेशन और ओआरओपी है, दोनों ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में से जिसमें सबसे ज्यादा आपकी पेंशन बनती है वही ऑप्शन आपको दिया जाता है। अगर ओआरओपी में आपकी ज्यादा बन रही है तो ओआरओपी आपको दी जाएगी, अगर नोशनल पे फिक्सेशन में आपकी ज्यादा पेंशन बन रही है तो फिर नोशनल पे फिक्सेशन आपको दिया जाएगा। यानी दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज आप कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के नोडल अधिकारी का मैसेज सभी पेंशनर्स के लिए, नवंबर की पेंशन से पहले स्पर्श के सभी पेंशनर्स के पीपीओ सही होना चाहिए। दोस्तों एक मैसेज जारी हुआ है, नॉन माइग्रेशन ऑफ पीडीए। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मैसेज है। दोस्तों ये मैसेज है नवंबर की पेंशन से पहले। इसमें बताया गया है स्पर्श के द्वारा, पीसीडी के द्वारा, कि आप अपने पीपीओ चेक करें, आपके जो पीपीओ हैं स्पर्श के वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अगर आपके स्पर्श के पीपीओ बिल्कुल ठीक है तो दोस्तों आदि जो गलती है वो ऐसे ही सुधर जाएंगी आपकी। जी हाँ दोस्तों, यानी जो आप डेटा वेरिफिकेशन करते हैं स्पर्श की प्रोफाइल में, वो दोस्तों जुड़ा है आपके स्पर्श के पीपीओ से। अगर स्पर्श का पीपीओ बिल्कुल ठीक है तो दोस्तों आपका डेटा वेरिफिकेशन, आपकी प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक है स्पर्श पे। तो सबसे पहले आप अपने पीपीओ की जांच करें स्पर्श के। अगर स्पर्श के पीपीओ में कोई गलती है तो उसके लिए आप खुद ही करेक्शन करें और एक लेटर आप रिकॉर्ड को भी डालें, ताकि गलतियों को सुधारने के लिए रिकॉर्ड वेरीफाई कर सके। तो पीपीओ समझना, जानना, ठीक करवाना
आपकी जिम्मेवारी है। तो दोस्तों यही जानकारी पीसीडे स्पर्श ने दी है कि अगर आपके पीपीओ सही है तो स्पर्श में पेंशन डाटा वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले आप पीपीओ चेक करें, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। लो जी, पेंशनर ने किया कमेंट, 4 महीने का एरियर मिल गया, नवंबर की पेंशन मिल गई, वो भी बिना 53% डीआर के। पेंशन मिलेगी 30 नवंबर को। पेंशनर खुद कंफ्यूज है, क्या मिला क्या नहीं कुछ पता नहीं। जी दोस्तों कुछ पेंशनर्स होते हैं जो सही से वीडियो को समझ नहीं पाते, बाद में वो गलत कमेंट लिखते हैं, यानी उन्हें कोई चीज समझ नहीं आई और फिर कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं कमेंट में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एक पेंशनर थे, बल्कि इनका मैसेज सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रखा था। और दोस्तों ये मैसेज इन्होंने नवंबर की पेंशन के बारे में लिखा, डीआर के एरियर के बारे में लिखा। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही देख रहे हैं क्या लिखा इन्होंने। एरियर रिसीव्ड फॉर 4 मंथ ऑन 19 नवंबर 2024, यानी ये कह रहे हैं कि इनको एरियर मिल गया 19 नवंबर को डीआर का 4 महीने का। फिर ये लिखते हैं पेंशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर रिसीव्ड। फिर ये लिखते हैं कि नवंबर की पेंशन इनको रिसीव हो गई, नवंबर की पेंशन इनको मिल गई, वो भी विदाउट एडिंग 3% डीए, यानी इनको पेंशन मिल गई और उसमें कह रहे हैं कि जो 53% डीआर है वो इंक्लूड नहीं है, वो उसमें ऐड नहीं किया। भैया जब इनको 4 महीने का डीआर का एरियर मिल गया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो उनको नवंबर की पेंशन मिली या फिर मिलेगी उसमें 53% डीआर इंक्लूड नहीं होगा? ऐसा कैसे कह सकते हैं? और वैसे भी 29 नवंबर से पहले इनको पेंशन कैसे मिल गई? ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता कि कितना एरियर मिला, कौन सा मैसेज एरियर का है, कौन सा मैसेज पेंशन का है, खाते में क्या आ रहा है, पीपीओ क्या है, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता। तो दोस्तों आप सही से वीडियो देखें, समझें जो मैं बता रहा हूं, और भी जो दूसरे चैनल बताते हैं सही से समझिए वीडियो को, एक एक चीज समझिए तब कमेंट करें। अब दोस्तों उन्होंने लिख दिया पेंशन टू बी क्रेडिटेड ऑन 30 नवंबर 2024। एक तरफ कह रहे हैं कि इनको डीआर का एरियर मिल गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनको पेंशन मिल गई नवंबर की, वो भी विदाउट एडिंग 3% डीएआर। फिर दोस्तों लिख रहे हैं कि टू बी क्रेडिटेड ऑन 30 नवंबर, फिर ये लिख रहे हैं कि 30 नवंबर को पेंशन आएगी। अब दोस्तों इनको खुद ही नहीं पता कि ये लिख क्या रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। दोस्तों इनका डाउट मैं क्लियर करता हूं। 4 महीने का डीआर का एरियर इनको मिल गया 19 से 20 नवंबर को। उसके बाद नवंबर की पेंशन का मैसेज आया इनके पास, एडवांस मैसेज, कि नवंबर की पेंशन इनको मिलेगी 29 नवंबर को, वो भी डीआर 53% के साथ। ये है पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, बाकी दोस्तों इन्होंने लिखा कि 30 नवंबर को पेंशन आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 30 नवंबर को आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जैसा कि आप मैसेज भी चेक करें, इन्होंने भी मैसेज चेक किया होगा जो इनके पास आया होगा, नवंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज है, उसमें 30 नवंबर डेट नहीं है, 29 नवंबर डेट है। 29 नवंबर को स्पर्श की तरफ से आपको नवंबर की पेंशन दी जाएगी, वो भी डीआर 53% के साथ। जिनको अभी तक 4 महीने का एरियर नहीं मिला वो थोड़ा वेट करिए, उनको कुछ दिनों में मिल जाएगा। और कुछ पेंशनर्स को, आधे पेंशनर्स को मिल चुका है डीआर का एरियर 4 महीने का। तो दोस्तों ये है बिल्कुल सही खबर। अब दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स होते हैं जो खुद कंफ्यूज होते हैं और दूसरे पेंशनर्स को भी कंफ्यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने इनका डाउट क्लियर कर दिया अपने वीडियो में। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।